नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन की सीमाएं क्या थी। सीमाएं मतलब कमियां। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन की सीमाएं क्या थी या कमियां क्या थी। तो केवल एक लाइन की भूमिका लिखेंगे कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की अनेक महान उपलब्धियां थी, किंतु साथ में कुछ कमियां या कुछ सीमाएं भी थी। नंबर 1, पहला कि यह सुधार आंदोलन नगरीय क्षेत्रों एवं उच्च वर्गीय लोगों तक ही सीमित था। यह सुधार आंदोलन नगरीय क्षेत्रों एवं उच्च मध्य वर्गीय लोगों तक ही सीमित था, अर्थात यह गांव में इसका प्रसार नहीं हो पाया और निम्न वर्ग में इसका प्रसार नहीं हो पाया। बहुसंख्यक किसान एवं बहुसंख्यक मजदूर वर्ग तक यह आंदोलन नहीं पहुंच पाया। दूसरा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि अतीत की महानता के गुणगान पर ही ज्यादा ध्यान देने से, अतीत की महानता के गुणगान पर ही ज्यादा महत्व देने से, ज्यादा ध्यान देने के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर कम ध्यान दिया गया। तीसरा देखिए कि भारत जैसे धार्मिक बहुलता वाले देश में, भारत जैसे धार्मिक बहुलता वाले देश में धर्म पर ज्यादा बल देने से विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद बढ़ा। इसमें देखिए आगे कि प्रत्येक हिंदू सुधारकों ने भारतीय अतीत के गुणगान को प्राचीन काल तक ही सीमित रखा और मध्यकाल को अवनति का युग माना। इसके विपरीत मुसलमानों ने मध्यकाल की प्रशंसा की एवं प्राचीन काल की उपेक्षा की। तो ये था तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। चौथा देखिए कि प्राचीन काल का गुणगान करने से निम्न वर्ग के लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि निम्न वर्ग को, अर्थात उन्हें प्राचीन काल में जाति के आधार पर अत्यधिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह था चौथा पॉइंट। पांचवा देखिए कि सुधारकों ने सांस्कृतिक विरासत के धार्मिक एवं दार्शनिक पक्ष पर ही ज्यादा बल दिया, जबकि यह समुदाय के सभी वर्ग के लोगों की साझी विरासत नहीं थी। जबकि सांस्कृतिक विरासत के कला, स्थापत्य, साहित्य, संगीत एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि सुधारकों ने सांस्कृतिक विरासत के धार्मिक एवं दार्शनिक पक्ष पर ही ज्यादा बल दिया, जबकि यह समुदाय के सभी वर्गों के लोगों की साझी विरासत नहीं थी। जबकि सांस्कृतिक विरासत के जो कला पक्ष थे, जो स्थापत्य पक्ष था, जो साहित्य का पक्ष था, जो संगीत का पक्ष था, जो विज्ञान का पक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पक्ष था, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जबकि इसमें समाज के सभी वर्गों की सामूहिक भागीदारी थी। यह था पांचवा इसकी कमी या सीमा। छठा देखिए कि कुछ मुस्लिम विद्वानों ने अपनी परंपरा एवं विरासत को पश्चिम एशिया के इतिहास में खोजना आरंभ कर दिया। इस प्रवृत्ति का दुष्परिणाम तब सामने आया जब राष्ट्रीय चेतना के साथ ही सांप्रदायिक चेतना का भी विकास हुआ। तो ये देखिए इस प्रकार देखिए ये 6 महत्वपूर्ण कमियां थी। इनको लिखने के साथ अंत में यह जरूर निष्कर्ष लिखेंगे कि इन 6 कमियों के बावजूद 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन की महान उपलब्धियां थी और एक कमियां कम महत्वपूर्ण थी। उपलब्धियां इसकी तुलना में कई गुना अधिक थी। तो यह था निष्कर्ष। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।